आईटी स्टॉक्स पर भी आज फोकस है और कुशल बताने के लिए तैयार है कि क्यों आज आईटी पर हम रख रहे हैं नजर। हमारे बाजार में कुछ नहीं हुआ बट ग्लोबल मार्केट्स में आईटी को लेकर कुछ डेवलपमेंट्स हुए। कुशल बताइए क्या हुआ है। सर देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में दीप यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि एक्सेंचर के जो नंबर्स आए थे कल, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस यही लगाकर चल रहे थे। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जब भी गाइडेंस किसी भी आईटी कंपनी की तरफ से लोअर साइड पर की जाती है तो उसका इंपैक्ट नेगेटिव आता है, बट लार्जली जिस तरह से नंबर्स आए हैं एक्सेंचर के, वो अनुमान से बेहतर साइड पर आते हुए दिखे हैं और इसी वजह से शायद इन्वेस्टर्स ने इसको थम्स अप दिया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह भी है कि इन्होंने एक अपडेट दिया था कि 19,000 एम्प्लॉयज ये अपने जो है कट ऑफ करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक इन्वेस्टर्स के लिए तो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो कॉस्ट कटिंग हो रही है, बट ऑन द अदर फ्रंट अगर आप इंडस्ट्री वाइज देखेंगे तो आगे एक्सपेक्टेशंस यही है कि जो डिमांड है वो स्लो डाउन आगे चलकर होती हुई नजर आ सकती है। क्लाइंट जो है इनके वो हो सकता है अपनी स्पेंडिंग कम करते हुए नजर आए, तो इस वजह से इन्होंने आय और साथ ही ईपीएस दोनों का ही आउटलुक कम कर दिया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आगे चलकर एक्सपेक्टेशंस ये बन रही है कि आईटी कंपनियों की भी जो आउटलुक है वो कम होती हुई नजर आएंगी। बट अभी नंबर्स वाइज अच्छे आए थे, इसी वजह से 7-7.5% की इंक्रीज आपको एक्सेंचर में कल आती हुई दिखी। आज भी हमारे बाजारों में आईटी अच्छा गैप अप ओपनिंग के साथ यहां पर शुरुआत हुई थी, पर उसके बाद अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं यहां पर गिरावट का ही मूड माहौल आता हुआ नजर आया था। अब मैं नंबर्स की बात कर लूं, इसमें जो अच्छी चीज है उसमें रिकॉर्ड ऊंचाई पर इन्होंने Q2 में अपनी नई बुकिंग्स रिकॉर्ड की थी, बट इसमें एक और चीज कैवेट हो सकता है कि जो पिछले तिमाही की डील है वो यहां पर फॉलो थ्रू होके Q2 में उसको रियलाइज उन्होंने किया हो, तो ऐसी भी एक संभावना बन सकती है। बट इन्होंने ये भी कहा है कि Q3 में Q2 के मुकाबले बुकिंग्स रिलेटिवली कम होगी, तो ये एक मैनेजमेंट की कमेंट्री थी। दूसरी इसमें चीज है कि इंडस्ट्री में वेंडर कंसोलिडेशन हो रहा है, तो ये भी उन्होंने क्लियर कट कहा है। तो जो बड़ी कंपनियां हो सकता है कि उनको फायदा हो, बट अगर ब्रॉडर पिक्चर ही खराब हो जाए कि जो आईटी क्लाइंट्स हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, वो अगर अपनी स्पेंडिंग कट करते हैं तो ओवरऑल पूरे आईटी स्पेस पर इंपैक्ट आगे चलकर आपको आता हुआ दिख सकता है। तो यही देखना है कि जो आय और साथ ही जो ईपीएस में गाइडेंस इन्होंने कट की है, आगे चलकर जो नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स आईटी हमारे यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे उनकी कॉमेंट्री क्या रहती है, उनकी गाइडेंस क्या रहती है, अब उस पर सबसे बड़ा फोकस बनने वाला है। एक्सेंचर का स्टॉक कल ऊपर क्यों गया? नंबर्स तो नंबर्स आप कह रहे हैं ठीक है, गाइडेंस बहुत खराब। नंबर्स ठीक है, नंबर्स एक्चुअली अच्छे भी थे, एंड कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स ये मानकर चल रहे हैं कि जो 19,000 जॉब कट्स ये जो कर रहे हैं उससे इनकी कॉस्ट सेविंग्स होती हुई दिखेगी, यानी कि कॉस्ट कटिंग है, तो हो सकता है कि आगे चलकर थोड़ी सी मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिखे। बट आप आय देखिए, अगर टॉप लाइन ही अच्छी नहीं रहेगी तो आगे धीरे धीरे चलकर आपको जो बॉटम लाइन है उसमें क्या मिलेगा। तो ईपीएस और टॉप लाइन दोनों ही पे फ्रंट पर FY23 के लिए गाइडेंस इन्होंने एक्चुअली तो कम किया है। ओके, तो ये है एक्सेंचर पर बड़ा एक्शन और उसके साथ साथ आईटी शेयरों पर भी हमारे यहाँ असर पड़ता होगा। ये सीधा सीधा एक्सेंचर का फर्क हमारे यहाँ सीधा सीधा पड़ जाता है, एकदम वन ऑन वन हर बार होता है ये। एक्सेंचर से हमारे आईटी इंडस्ट्री का कोरिलेशन बड़ा जबरदस्त है। जरा एक बार राय ली जाए हमारे सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी बताइए सर, आईटी शेयर पर विचार आपके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनिल जी के एक्सेंचर के गाइडेंस पे या एक्सेंचर के जो भी फर्दर मूव, फ्यूचर मूव जो होते हैं उस पे इंडियन आईटी शेयरों पे जरूर इम्पैक्ट होता है। मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मानता हूं कि आने वाले समय में यहाँ पे भी स्पेंडिंग कट की जो कमजोरी हम देख रहे थे पास्ट में पिछले 2-3 क्वार्टर से, वो अब हिस्ट्री होगा। मैं मानता हूं आने वाले समय में अब आईटी शेयर्स पूरा अच्छा कर सकते हैं, और इसी के साथ आईटी शेयर पे एक बिगुल भी है अनिल जी, अगर आप बजवा दे तो। बिगुल सुपर सेट